भाई आपको जब भी मैं देखता हूँ ना, सबसे पहले तो आपके पापा की जो छाप है ना हम सबके जीवन पर, वो इतनी स्ट्रांग है कि हम जब आपको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार हमने उनको देखा हुआ है। आज मेरे को इतना ज्यादा खुश फील हो रहा है ना कि यार मैं आपके साथ बैठा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उनके भक्त हैं। फैन बहुत छोटी बात है, और ये आज नहीं कई सालों से, बिकॉज जब भी हम कोई भी इंसान इंडस्ट्री में आता है ना, उस दौर में जो पीक पे अच्छा काम कर रहा होता है ना, उसके किस्से बड़े होते हैं। तो जब हमने नया नया काम शुरू किया था ना, तब इरफान सर की ऑब्वियसली काम तो बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो गया था कि यार इरफान खान बहुत कमाल के एक्टर, बहुत कमाल के एक्टर। वो चालू हो गया था आई थिंक 2008-9 टाइप्स जी। और तब हमने शुरू किया और हम उन्हीं की बातें सुन रहे हैं, वो ठहराव, वो चीजें। यार आपको कैसा लगता था यार वो टाइम पर आपको, मतलब ऐसे जब छोटे थे तो? आपने एक चीज जो आपने जो कहा ना कि जो उनके लिए जो प्यार है वो बहुत कीमती है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि आप फैन हो सकते हो, बट जो उनके लिए एक चीज थी वो उसकी वजह से जो उनकी पीढ़ी, जैसे मैं हूँ, आयान है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि सही बात है। वो इट्स मोर देन जस्ट फैन। और वो प्यार मुझे लगता है वो आदमी को इमॉर्टल कर सकता है। ऐसे बाबा आज नहीं है लेकिन फिर भी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया हो रहा है। मैं आपको बताऊं बाबू, आप कपिल भाई वाली बिल्डिंग में रहते हैं ना जी, उनके घर। यस मैं बताऊंगा, मैंने और इरफान सर हमने, मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मैंने स्टेज तो नहीं शेयर किया, बैक स्टेज हम मिले जब मैं खड़ी थी, उनको माइक लग रहा था। एक बार लिफ्ट में मेरी आवाज ही नहीं निकली। मतलब मैं कह भी नहीं पाई कि मैं आपकी फैन हूँ या मैं पसंद कर, मेरे को मतलब ऐसा था कि वो जो मेरा सफर है लिफ्ट का वो खत्म ना हो जल्दी, बट वो हो गया। लेकिन एक जो हम्बल इंसान हो, तो जो लेजेंड है जिसको फर्क ही नहीं, वो बाय करके निकले मुझे, जबकि मेरा अंदर सूख गया था, थूक वूक सब, मेरे वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। मतलब होता ना कभी हर्ष, क्योंकि कहते हैं ना जो स्टैंड अप करते हैं, जो होस्ट करते हैं, उनमें थोड़ी हिम्मत होती है। हेलो सर कैसे हैं? वाह सर, मेरी निकली नहीं आवाज। तो सोचो वो कितने बड़े होते। कहते ना जब भगवान कभी सामने आ जाएंगे ना आपकी, तब भी आवाज नहीं निकलेंगी। तो मेरे लिए वो मोमेंट था। और अजीब बात ये है कि अगर आपको जो भगवान लगते थे, उनके जो बच्चे कभी उनको भगवान नहीं मानते, उनको पापा बाबा मानते हैं। वो रिलेशनशिप बहुत होता है कि आप, हमें भी लगता है यार इतना क्या, मैंने तो इनको अभी नहाते हुए देखा, अभी मतलब टॉवल में बाहर आए थे, तो एकदम आम आदमी। मतलब होता है ना कि आप जो जिस नजरिए से देखते हो, मुझे वो कभी समझ ही नहीं आया जब तक वो गुजर गए। जब गुजरे तब मैंने उनको, तभी मैं डिटैच कर पाया अपने आप को। और जब उनको दूरी से देखा, जब बाबा की तरह नहीं देखा, तब समझ आया कि फीफा नहीं खेलना चाहिए था भाई, थोड़ा कुछ सीख लेना चाहिए था। क्योंकि वो एक दिन आए थे कि भाई मेरे साथ थोड़ा सीन वर्क कर लो तुम, पर मैं फीफा खेल रहा था, तो मैंने बोला कि मैं फीफा खेल रहा हूँ, बाद में आता हूँ। और उस दिन का मुझे बहुत पछतावा। क्या बात। अच्छा, आप जब भी कोई शूट करते हो, अभी जैसे फिल्म मिल रही है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आप पापा की फिल्में देखते हो? हाँ, वो उनकी बारीकियां। पर मैं उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वहां मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। क्योंकि वैसे ही एक ऑलरेडी एक होता है ना कि अच्छा ये इसका बेटा है तो, या इसकी बेटी है, जो भी है, कि ये इनके तरह काम करेगा। पीपल वांट दैट, वो लोगों को चाहिए कि मैं वैसा करूं। यस उनको वापस जिंदा कर दूं। बट वो अगर वो होते तो वो बहुत इस बात से नाराज होते मेरे ऊपर कि अगर मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता या उनकी जगह लेने की कोशिश करता, लेने की नहीं, जगह भरने की कोशिश करता। क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे बस एक ही चीज सिखाई है कि तुम जो हो वो तुम्हें निभाना है। जो मैं जो हूं वो मैं निभा रहा हूं, और जब जो भी मेरे बाद होगा, लेगेसी जब तुम अपने आप को निभाओगे तभी लेगेसी आगे जाएगी। वाह। मैं उनके शूज फिल करने की कोशिश करूंगा तो मेरे जूते कौन भरेगा? सही। और हर आदमी के अंदर एक इंडिविजुअलिटी है, ये बात उन्होंने ही हमको समझाई है अपनी एक्टिंग से, क्योंकि उनके जैसी खुदरंग एक्टिंग कोई नहीं करता। अपना रंग, अपनी चीज, और वो एस्टैब्लिश करवाना ऑडियंस के जहन में बहुत बड़ी बात है यार। वो एक अभी रील आया था ना, वो कौन सा, वो जिसमें वो ऐसे टिंग सजन मेरा सतरंग भाई। आपको पता भारती, मैंने तेरे को बोला था ना, मैंने भारती को उस रील के बारे में लिफ्ट में बताया। मैंने भारती एक रील है, मैंने इरफान खान साहब की, वो तू देखना भारती, वो एक आदमी गुस्सा हो रहा है। राहुल बोस सर है वो। राहुल बोस क्या गुस्सा हो रहा है, और फिर वो हाथ में, वो जेब में हाथ डाल के
क्या टाइमिंग पे, और वो इन द मोमेंट था, वो प्लान नहीं था, स्क्रिप्टेड नहीं था। सोचो आप, उन्होंने इन द मोमेंट कर दिया बस। तो और उसके बाद बोलते ना एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, वो पिक्चर में ऐसे करते हैं। क्या बात है यार। वही यार, वो एक होता है, एक फ्रीडम के साथ आप जब जीते हो तभी उसको आप काम में ला पाते हो। और उस फ्रीडम के साथ जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए मैं ना? कुछ और बोलना था। हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि आपको ना 99 लोग बोलेंगे कि ये मत करो, और उसके बावजूद आप ये करके उन 99 को बिलीव करवा कर अपना फैन बनाओ, और फैन बनाने के बाद अपना भक्त बना दो, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है उनकी जर्नी, जब वो, उनको कभी किसी को अपना फैन बनाना ही नहीं था, उनको बस अपना काम करना था। और काम उनको, वो चाहते थे ये काम किसी के दिल में जाके छू ले बस। उनको अपनी वो नहीं था कि मेरे फैन बन जाए। मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी और ये फिलॉसफी से जो उन्होंने जिया, उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, ये बहुत आई थिंक। और ये कहीं ना कॉमेडी की तो ऐसी हंसी आई, और जब सीरियसनेस की तो हर्ष आंसू आ गए यार। संडे की क्या, और संडे में यार, ओ भाई बल्लू तो बहुत ही यार कसम बहुत। अरे मैं अभी कोई एक सीन यार वो रावण वाला जो सीन है संडे में, वो जो वो रावण, मैं राम जी का शिकार हूँ, वो कुत्ते के साथ भाग यार, उन्होंने वो सब ऑन द स्पॉट बनाया है। हाँ वो। और अभी एक सीन था जिसमें एक आती है, कोई फैमिली वाली होती है, वो बोलती है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है तो मैंने बढ़ाई है, ये यार ये हो गया, हाँ तो मैं क्या करूं, हाँ तो आती क्यों यार। ऐसा लग रहा है कि यार ये एक्टिंग चल रही है या नहीं चल रही है। एग्जैक्टली इतना नेचुरल भारतीय। यार बाबुल वो कौन सी फिल्म है, टिफिन वाली, लंच बॉक्स। भाई साहब भिंडी भिंडी खा जाते हैं सब, और फिर लेटर डाल देते हैं, भिंडी में नमक थोड़ा तेज था। मतलब क्या फिल्म है यार, कोई एक्शन सीन नहीं, कोई रोमांटिक बाल नहीं उड़ रहे, कोई डब्बा जा रहा है घरेलू लड़की का और एक बंदा खा रहा है, और वहां पे एक्टिंग हो रही है यार। और मैंने उनसे कभी एक्टिंग सीखी नहीं, लेकिन जैसे अभी मैंने जब रेलवे मैन की तो शिव ने बहुत छूट दी, और उन्होंने जैसे करना, लाइन पे मुझे टिकना नहीं था। मैं सर के साथ, जो के सर के साथ, दिव्येंदु भाई के साथ, माधवन सर के साथ एक ही सीन था, बट हम सब जब साथ थे तब हम इम्प्रोवाइज कर सकते थे। वो तो तब मैं वहां से थोड़ा उनसे सीखता था, उनका काम देख के सीखता था, कॉपी करने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन फिर उनका जो मकबूल में काम था वो लॉग आउट में, वो अभी मेरे को यूज आया, क्योंकि मकबूल में उनको लाइन पे स्टिक करना था, वो वहाँ इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि विशाल सर की लाइंस थी, और विशाल सर जैसे लिखते हैं वो म्यूजिक, मतलब बहुत म्यूजिकली, हाँ उनकी राइटिंग वैसी होती है के का नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा। हाँ, और उन्होंने ये बात कही भी है पहले। तो लॉग आउट में क्या था ना, जैसे अभी मैं बीट मिस नहीं कर सकता क्योंकि पिक्चर लूज हो जाएगी उस पे, तो उसमें मुझे, फिर मैं वहां गया सीखने, तो वो गुजर गए पर अभी भी सिखा रहे हैं। न जाने कितनों को सिखा रहे हैं यार। हाँ। क्या बात है, न जाने कितनों को, मतलब। और मैं सिर्फ, जैसे मैंने उनसे राइटिंग सीखी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं, वो बोलने का जो लहजा है ना, या जिस ठहराव से वो बोलते हैं, ठहराव है यार, उस ठहराव से जिसने लिखा होगा ना, और उस ठहराव से जब आप कोई चीज को सोचते हो तो वो बड़ी गाढ़ी सोच निकल के आती है, वो बात बड़ी गाढ़ी निकलती है। यूजुअली क्या होता है ना, इंस्पायर होकर लिखता है, एक राइटर हमेशा इंस्पायर होकर लिखता है। यार ये कहानी, यार ये आदमी का चलना मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इसको कैरेक्टर में डाल देता हूँ। पर जब मैं इसको कैरेक्टर में डाल रहा हूँ, तब अगर मैंने वो ठहराव पकड़ लिया ना, तो मैं उसमें अपनी रंग भर दूंगा। तो कहीं ना ये वो अपना रंग जरूर भरते थे। वो कभी भी, उनकी एक्टिंग इसीलिए उनकी है क्योंकि चाहे उन्होंने इंस्पायर कहीं से किया हो या ना भी किया हो, लेकिन जब वो करते हैं तो ये लगता है ये उनका है। और सच ये है कि कोई किसी का नहीं है, कोई भी चीज किसी की नहीं है। कहीं ना कहीं एवरीथिंग हैज बीन टेकन, बट हाउ यू प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड, हाउ यू पोर्ट्रे इट, वो एक बहुत बड़ी बात है यार। आपके लिए जैसे आर्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने अभी जो कहा, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट टू आर्ट का, और ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, पर आप मुझे पहले बताओ। आर्ट आई थिंक, मेरे को, फॉर मी इज लाइक बीइंग इन द मोमेंट, कि अभी मेरे को इसमें मजा आ रहा है। हाँ। और उस मोमेंट में क्या, उस मोमेंट में कविता भी लिख दूंगा, उस मोमेंट में एक्टिंग भी कर लूंगा, लेकिन वो मोमेंट में मुझे जीना पड़ेगा। और इस मोमेंट में मैं शायद कुछ भी कर लूंगा। तो शायद आर्ट का मतलब मेरे लिए ये है कि अगर मैं बहुत खुश हूं तो मैं बहुत अच्छी कॉमेडी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत दुखी हूं ना, तो मैं बहुत अच्छा सैड सॉन्ग लिख सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हार्मोन्स, मेरे आंसू, मेरी सांस, मेरी धड़कन, हर चीज रो रही है। और तब मेरे रोने वाला थॉट ना प्रकृति के साथ मिलकर एक अच्छी बात बना देगा। आपने जो चीज कही थी ना जी,
कि आप अपने रंग भरते थे वो। मुझे लगता है आपने जो ये मोमेंट वाली बात कही ना, एकदम सही कही है कि आप उस मोमेंट में जिंदा रहो, Yes. पर आप अपने रंग लेके आओ, उस मोमेंट में उस रंग लेके आओ। हाँ, और उस मोमेंट में इतना जागरूक रहो कि आपको पता है कि ये रंग ज्यादा है, ये रंग कम है। इतना आदमी अवेक रहता है उस सेंस में, और वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो जैसे आपने बोला ना कि सर ने कभी भी फैंस बनाने के लिए या पैसा बनाने के लिए या स्टार बनने के लिए नहीं किया, और वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। वो जुरासिक पार्क से लेकर लाइफ ऑफ पाई जैसी कल्ट से बड़ी फिल्म, पाई याद आ गई। एक है कि इंसान है ना, है तो इंसान कभी तो डगमगाएगा, कभी तो सोचेगा कि नहीं यार अब मैं ये करूंगा। उनको अपने क्राफ्ट पर कितना भरोसा होगा, कितना एतबार होगा। उनको बहुत डाउट था, मुझे लगता है वही उनको आगे लेके जाता था। मुझे लगता है कि जब आपका डाउट खत्म हो जाता है मैम, कि मैम बुला सकता हूँ ना, मुझे इज्जत है। भी कहो यार, थोड़ा अपना सेम एज लगेगी। ठीक है मैम, भारती मैम। आप मेरे हिंदी के स्टूडेंट। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि जब आपके पास, आपके अंदर डाउट होता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, और आप उन चीजों को एक्सेप्ट करते हो, मुझे लगता है कि आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। जब आप बहुत श्योर होते हो ना कि मुझे पता है कैसे करना है, वहां मेरा ये मानना है कि आप यूजुअली चूक जाते हो क्योंकि आप सेफ खेल रहे हो। बहुत सही कहा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।